ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, चैप्टर 3 पार्ट 13 सूक्ष्म शरीर का दिव्यीकरण। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पदार्थों को ऊपर से नीचे की ओर खींचती है, पर साथ ही प्रकृति का दूसरा नियम भी काम करता है। ऊर्जा द्वारा पदार्थ से हल्कापन उत्पन्न करके उसे नीचे से ऊपर को उड़ाना। वर्षा की बूंदें बादलों से जमीन पर गिरती हैं। वृक्षों की टहनियां भी टूटकर नीचे गिरती हैं, किंतु साथ ही यह भी देखा जाता है कि उबलता हुआ पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में हवा नीचे से ऊपर उठती है और आंधी चक्रवात के रूप में धूली कणों को ऊपर की ओर उड़ा ले जाती है। मनुष्य के उत्थान पतन का भी यही क्रम है। लोक प्रचलन में सम्मिलित पतन पराभव का साथी बनकर मनुष्य अपने अस्तित्व को भी निकृष्ट बनाता है। दुर्जन के कुसंग में दुर्गुण सीखता है, कुबुद्धि अपनाता और कुकर्म करता है, किंतु सदा ऐसा ही नहीं होता। सज्जनों की प्राण ऊर्जा के सानिध्य में आकर मनुष्य ऊंचा भी उठता है, उत्कृष्टता अपनाता और समुन्नत स्तर पर विकसित होता है। मनुष्य पशुता की ओर भी चल सकता है और देवत्व की दिशा में भी अग्रसर हो सकता है। सूक्ष्म शरीर मनुष्य का मध्यवर्ती संस्थान है। उसके लिए भौतिक क्षेत्र में उलझे रहने की भी संभावना है और ऊंचे उठकर देव समाज में सम्मिलित होने की भी। शरीर जड़ है, उसके संचालन में मस्तिष्कीय क्षमता ही कार्य करती है। चेतना को भौतिक जगत की आकर्षण शक्ति भी अधोगामी बना सकती है और ऊर्जा के साथ लिपटकर उसकी लपटें गगनचुंबी भी हो सकती हैं। वासना, तृष्णा और अहंता का गुरुत्वाकर्षण इंद्रियों के साथ संबंध होकर ऐसी गतिविधियां भी अपना सकता है जो अपने बहिरंग और अंतरंग जीवन में निकृष्टता की भरमार कर दें, और ऐसा भी संभव है कि संयम, आदर्श एवं उदार साहस अपनाकर ऊंचा उठे। सज्जनता युक्त महामानवों के साथ घनिष्ठता स्थापित करके ऊंचा उठे। साथ ही यह संभव है कि पिछड़ों को बढ़ाने, पतितों को उठाने एवं असमर्थों को सहारा देकर अपनी गरिमा को सार्थक समुन्नत करें। श्रेष्ठता का मार्ग ऐसा है जिसे अपनाकर व्यक्ति स्वयं भी ऊंचा उठता और दूसरों को भी उत्कर्ष की दिशा में अग्रसर करता है। नीचे गिरना या ऊपर उठना यह मनुष्य के अपने चयन एवं विवेक पर निर्भर है। सूक्ष्म शरीर मेरुदंड के समान है, उसे मध्यवर्ती भी कह सकते हैं। उसका उपयोग दुर्बल व्यक्ति समर्थों को सहारा लेकर ऊपर उठने के लिए भी कर सकते हैं, जबकि समर्थ व्यक्ति है वातावरण में रहकर अपनी गरिमा भी गंवा सकते हैं। शबरी जगत वंद्य बनी और मेनका विश्वामित्र के अधः पतन का कारण बनी। दिशा अपनाने में मनुष्य का स्वेच्छा चयन ही प्रधान है। शक्तिवान उदार दानवीरों की तरह अपनी संचित तप साधना को अल्प प्राण वाले किंतु व्रतशील लोगों को प्रदान करते
और उनके माध्यम से संसार का हित साधन करते हैं, सद्भावनाओं और सत प्रवृत्तियों को उकसाते हैं। यह सदुपयोग है। समर्थता का दुरुपयोग भी होता है। रावण और दुर्योधन का समूचा परिकर कुमार्गगामी हो गया था। उनकी निजी अशक्तता के दबाव में विरोध तक की गुंजाइश उनमें नहीं रही थी। उसे सज्जनता या उदारता का मार्ग कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी वरिष्ठता की लगाम संभाले रहें और उसे केवल उत्कर्ष के निमित्त प्रयुक्त करें। यों कोई चाहे तो पतन और पराभव का मार्ग भी खुला हुआ है। यह व्यावहारिक कार्यक्षेत्र की चर्चा है। उच्च स्तरीय प्रयोगों में सूक्ष्म शरीर की गतिविधियां संचय करने के लिए वरिष्ठता का दिशा में प्रयुक्त करने के लिए होती है। चमत्कार दिखाने और सिद्धियों की खिलवाड़ करने सूक्ष्म शरीर मदारी बाजीगर स्तर की भूमिका निभाता है। इस खिलवाड़ में अपने पूर्व उपार्जन को भी गंवा बैठता है। चापलूसों और झेब कटरों से घिर जाते हैं और उनको अनुचित लाभ पहुंचाने का चस्का लगाकर अपनी वरिष्ठता को गंवाता चला जाता है। सूक्ष्म शरीर को अधिक बलिष्ठ बनाना चाहिए ताकि उससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य सध सके। गधा कम और हाथी अधिक बोझ उठाता है। सामान्य मध्यवर्ती स्थिति में व्यक्ति विशेष की सामान्य सहायताएं ही बन पड़ती हैं, पर यदि शारीरिक तपश्चर्या और मानसिक योग साधना द्वारा सूक्ष्म शरीर को अधिक समुन्नत बनाया जा सके तो अपने को देवोपम बनते हुए ईश्वर का अनुग्रह पात्र बनाया जा सकता है और उसके निकटतम स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति तक पहुंचा हुआ साधक व्यक्ति विशेष की सामान्य लौकिक सहायता ही करने में समर्थ नहीं होता, वरन व्यापक प्रवाह और वातावरण को भी बदलने एवं सुधारने में समर्थ हो सकता है। उसकी परिधि बड़ी होती है, इसलिए अपने क्रियाकलापों को सीमित न रखकर व्यापक भी बना सकता है। आवरण आवश्यकता अनुसार सभी को धारण करना पड़ता है। ईश्वर की मूलभूत सत्ता विश्व व्यवस्था में लगी रहती है। ब्रह्मांड का जड़ क्लेवर कल्पनातीत विस्तार का है। फिर प्राणी परिकर का भी स्वरूप बुद्धि के लिए अगम्य है। पृथ्वी पर दृश्य और अदृश्य अगणित प्राणी प्रजातियां हैं। फिर पृथ्वी जैसे जीवनधारी पिंड इस ब्रह्मांड में अनेकों हैं। इन सब प्राणियों के कर्म विधान की साज संभाल भी ईश्वर के हाथ में है। इतना विस्तार संभालने में ही ईश्वर की मूल सत्ता संलग्न रहती है। इसके लिए यह संभव नहीं कि मनस्थितियों एवं परिस्थितियों का संतुलन बिठाने में भी लगा रहे। यह कार्य उन देव मानवों को करना है जो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करके उसी की क्षमताओं को उपार्जित कर सके हैं। लोक लोकाचार की गड़बड़ाती हुई परिस्थितियों को यह देव मानव ही संभालते हैं। उनकी शक्ति एवं नियुक्ति का यही उपयोग होता है। मलिनता उत्पन्न होते रहना स्वाभाविक है। मनुष्य शरीर के हर भाग से विकृतियां निकलती हैं। वायुमंडल भी कूड़ा करकट बिखेरता रहता है। इसे स्वच्छ करने में समय भी लगता है और सामर्थ्य भी। देव मानव इसी दायित्व को समझते हैं। जहाँ कहीं टूट फूट होती है उसे संभालने के लिए वे यथा समय यथा स्थान जा पहुंचते हैं और अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलते हैं।
कहने को हर श्रेष्ठ काम ईश्वर करता है, उसकी इच्छा से सब कुछ होता रहता है, पर यह कथन आंशिक सत्य है। यह कार्य देव विभूतियों का है। अपना अपना कार्य क्षेत्र उन्हें ही संभालना पड़ता है। किसी शासन की व्यवस्था उसके अफसर ही संभालते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को ईश्वरीय चेतना के साथ लपेटकर उच्च स्तरीय देव मानव वही करते रहते हैं जिसे ईश्वर की इच्छा या कृपा कहा जाता है। कार्य कोई भी अफसर करें, उसे शासन का निर्देश समझा जाता है। इसी प्रकार देव मानवों की सुधार एवं संतुलन प्रक्रिया ईश्वर की इच्छा या आज्ञा मानी जाती है। बिगाड़ना शैतान का काम है। प्राणी की जन्मजात निकृष्टता एवं हेय वातावरण को संभालना ईश्वर का काम है। देव मानवों का जो अग्नि में ईंधन की तरह आत्मसमर्पण करते हुए तद्रुप्त हो चुके हैं, सालोक्य, सामीप्य, सानिध्य एवं सारूप्य की मोक्ष स्थिति के अधिकारी बन चुके हैं, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही सूक्ष्म शरीर को दिव्य स्वरूप में परिवर्तित कर लेना माना जाता है। पाठ 13 समाप्त।